हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल तो जेएलपी करी थी हमने। चैप्टर कौन सा चल रहा था? पार्टनरशिप। उसमें कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा पार्टनरशिप के अंदर? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मैं पहले लिख देता हूँ बेटा टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक किया था? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हमने उसमें बेटा मेथड पढ़े थे जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अकाउंटिंग के। जल्दी जल्दी बैठो फटाफट, जो बच्चे रिकॉर्डेड में बैठ के पढ़ रहे हैं या फेस टू फेस जहाँ भी पढ़ रहे हैं, फटाफट बैठ गए? चलो फटाफट ध्यान दो। लास्ट क्लास में बच्चों हमने एक एग्जाम्पल किया था जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, ठीक है? उसमें क्या क्या चीज़ें देखी थी हमने? पैसे का जाना खर्चा माना गया था, पहला मेथड। दूसरा मेथड जो कहता था कि पैसे का जाना मतलब जब असेट्स मानेंगे। रीज़न बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा। पहला मेथड इस आधार पे था कि जब भी प्रीमियम जाए तो उसको खर्चा मानेंगे, और जब प्रीमियम के बिहाफ पर जब रिटर्न आए, चाहे वो किस तरह से आए, पर्सन की डेथ होने पर पॉलिसी अमाउंट, या फिर पॉलिसी को सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू, या फिर अगर टाइम एक्सपायर बट बंदा नोट एक्सपायर, तो ऐसे केस में क्या आएगी? हाँ, मैच्योरिटी वैल्यू। तो ऐसे केस में बेटा पैसे का आना एक्सपेंस मेथड के अंदर माना गया था प्रॉफिट, इनकम। तो पहला मेथड जो था बेटा, पहला मेथड एक्सपेंस मेथड क्या कहता था? पैसा गया तो खर्चा मानो, किसी भी तरीके से पैसा आया तो इसको इनकम मानो, प्रॉफिट मानो। और ये प्रॉफिट किस में बंटना है? पुराने पार्टनर्स में। डन। दूसरा मेथड है बेटा असेट्स मेथड। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है असेट्स विदाउट रिजर्व और एक है असेट्स विद रिजर्व। मैं चार्ट बना देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे लास्ट क्लास में ठीक से रिकॉल नहीं करके आए हों। क्या? जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अकाउंटिंग जो है उसके दो मेथड है। पहला असेट्स मेथड और दूसरा पहला एक्सपेंस किया था ना, पहला एक्सपेंस मेथड और दूसरा असेट्स मेथड। इस मेथड में क्या खास बात थी? ये कहता है पैसा गया इज इक्वल टू खर्चा। कह रहे जब पैसा जाएगा तो ये मानेंगे खर्चा है, और जब पैसा आएगा, बताओ बेटे पैसा कैसे कैसे जाएगा? ऑफ कोर्स इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम का एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम जो जाता है उसको यहाँ पर इस मेथड में खर्चा माना जाता है। ये कहते हैं पैसा आया, उसको ट्रीट करो खर्चे का रिवर्सल, मतलब इनकम या फिर प्रॉफिट। ये किस किस फॉर्म में आ सकता है बेटा पैसा? मैंने आपको कल समझाया था, अगर डेथ हुई, अगर डेथ हुई तो क्या आएगी बच्चों? पॉलिसी की पूरी अमाउंट आएगी। अगर सरेंडर किया, पॉलिसी को सरेंडर किया तो क्या आएगी बेटा? सरेंडर वैल्यू अमाउंट आएगी। और अगर पॉलिसी मैच्योर हो गई, मैच्योर होने का मतलब जितने टाइम के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने गारंटी दी थी कि भाई आप जिंदा रहेंगे, वो टाइम ख़त्म, तो जो पैसा गया होता है वो वापस आता है। कल हमने पढ़ा था। तो क्या आएगी बेटा? मैच्योरिटी अमाउंट आएगी। और इसको ट्रीट कैसे करेंगे? कैसे? इनकम या प्रॉफिट की तरह, ठीक है? असेट्स मेथड में क्या कहते हैं बेटा? इस असेट्स मेथड में कहते हैं जब पैसा गया तो उसको क्या मानेंगे? कहते हैं भाई देखो बहुत सीधी सी बात है, ये मतलब दूसरा व्यू है लोगों का। वो कहते हैं देखो एक बात तो बताओ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में ये पक्का है कि पैसा वापस आना है, चाहे
डेथ हो गई तो पॉलिसी अमाउंट, और अगर सरेंडर कर दिया, बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो सरेंडर अमाउंट, और अगर सरेंडर नहीं हुआ, टाइम एक्सपायर हो गया, जितने टाइम के लिए हमने लाइफ पॉलिसी कराई थी, तो क्या आएगी बेटा, मैच्योरिटी अमाउंट। तो ये तो तय है कि पक्का 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 पैसा वापस आना है। तो दूसरे व्यू जो है इस बारे में अकाउंटिंग के लिए, वो कहते हैं कि भाई आप इसको खर्चा मत मानो, ये तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा रिटर्न आए ना आना है। तो इन्होंने बेटा एक असेट्स की तरह से लिया है जो हमने कल पढ़ा था। तो पैसा गया इज इक्वल टू असेट्स खरीदी, ठीक है। और किसी भी वे में पैसा आए, और जब पैसा आए, पैसा आया इज इक्वल टू वो असेट्स हमने बेच दी, असेट्स बेची, और उस बेचने पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस में बटेगा, पुराने पार्टनर्स में। बेटा ये हमने लास्ट क्लास तक देखा, ठीक है। यहीं से मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, ये उतारने की जरूरत भी नहीं है आपको, फिर भी कोई उतारना चाहता है तो मैं रोक देता हूँ स्क्रीन पे। 2 मिनट का टाइमर हम लोग यूज करते हैं। हम वापस आते हैं असेट्स मेथड में। एक तो बेटा ये है जो हमने कल सीखा, जिसको हम बोलेंगे सिंपल मेथड, जिसको एक और नाम हम बोल सकते हैं, बुक्स में इस नाम को यूज किया गया है, विदाउट जेएलपी रिजर्व, विदाउट जेएलपी रिजर्व। दूसरा मेथड जो है वो है बेटा विद जेएलपी रिजर्व मेथड, विद जेएलपी रिजर्व मेथड, ठीक है बेटे। लास्ट क्लास की बात यहाँ पे याद करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया था अकाउंटिंग में, फिर इसी को मैं आगे एक्सटेंड करूँगा। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर एक चीज़ सीखी थी, सबसे पहले याद करो फटाफट बेटा, जब प्रीमियम जा रहा था तो हमने क्या किया था, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, असेट्स का नाम जेएलपी, असेट्स का नाम जेएलपी, एंट्री क्या की थी हमने, जेएलपी अकाउंट डेबिट और टू बैंक, क्लियर। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर हमने ईयर एंड देखा, ईयर एंड पर उसको हमने सरेंडर वैल्यू तक उसकी वैल्यू को घटाया था, ईयर एंड पर हमने उसकी सरेंडर वैल्यू तक उसको घटाया था, और मैंने कहा था बेटा इट इज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन एंट्री, और वहाँ पे एंट्री क्या हुई थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, उसका शॉर्टकट,
प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स का नाम यहाँ पर जेएलपी। बेटे उसी को समझ में आएगा जिसने घर पे जाके रिवाइज किया होगा, ठीक है। मुझे पता है कुछ नालायक हैं जिन्होंने रिवाइज नहीं किया होगा, ऐसे बच्चे पहले लास्ट क्लास को रिकॉर्डेड दोबारा से देख लें, उसके बाद में ही आगे बढ़े। तो मैं बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे असेस मेथड में देखा था, जितनी जितनी असेस की वैल्यू घटती है बिल्कुल डेप्रिशिएशन के सिंपल मेथड की तरह उसको डायरेक्ट फिक्स असेस मतलब जेएलपी अकाउंट से घटाया जाता है। एंट्री होती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। उसके बाद में जो वैल्यू बची होती है उसको हम कहाँ दिखाते हैं बेटा, बैलेंस शीट में, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में फिर सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में हमने यही बातें की थी, जो पिछले साल की सरेंडर वैल्यू या क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले ईयर में उसी असेट्स का जेएलपी असेट्स का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। उसके बाद में जब थर्ड ईयर में शायद हमने ऐसा किया था जहाँ पर उस पर्सन की डेथ हो गई थी या फिर सरेंडर हो गया था पॉलिसी का, या फिर फिफ्थ ईयर तक मैच्योर हो जाती थी, तो ऐसे केस में क्या होगा, मतलब पैसे का आना किस तरह से हम ट्रीट करते थे उसको, बिल्कुल असेस बिक गई हो इस तरह से। तो यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी, जब असेस बिक गई थी और बदले में क्या आई, या तो पॉलिसी अमाउंट या फिर सरेंडर अमाउंट या टाइम एक्सपायर हो गया तो मैच्योरिटी अमाउंट, तो एंट्री बिल्कुल ऐसे हो रही थी जैसे कि हमने असेस बेची। एंट्री याद करो फटाफट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी असेट्स अकाउंट, बुक वैल्यू, ऑफ कोर्स बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू क्या होगी बेटा, वो सरेंडर वैल्यू ही होगी क्योंकि हम सरेंडर वैल्यू तक बार बार कैरी डाउन कर रहे हैं उसको। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, और डिफरेंस क्या होगा बेटा, प्रॉफिट और लॉस। ये कहाँ पे बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में। क्लियर, यहीं थोड़ा सा समझा दूं बेटे, 12th में कुछ शॉर्टकट सिखाए जाते थे। वो क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करते थे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करा देते थे। कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं 12th में, वो सीधा शॉर्टकट लगा देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे ये गलत है, बहुत बड़ी गलती है, इस चीज़ को ध्यान दे। सोचो जरा अपने आप, जब एक्सपेंस मेथड होगा तो वहाँ पर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए वहाँ तो ये शॉर्टकट एक बार को चल भी जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन जेएलपी, और प्रॉफिट ऑन जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ऑन जेएलपी से प्रॉफिट ऑन जेएलपी कट गया, बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब बात आएगी असेट्स मेथड में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, और टू डिफरेंस जो होगा टू प्रॉफिट हम उसको बोलेंगे, और वो जो प्रॉफिट होगा वो बटेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर, आइए बेटा कम टू द पॉइंट। आज हम लोग चल रहे हैं जेएलपी रिजर्व में। इसको बेटे कुछ इस तरह से समझो कि यहाँ पर डेप्रीशिएशन डायरेक्ट फिक्स असेट्स में से घटाते हैं, और यहां पर क्या हो रहा है, डेप्रीशिएशन मतलब जो असेट्स की वैल्यू को घटना है को प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, जिसका नाम यहां पर जेएलपी रिजर्व रखेंगे, में से घटाएंगे, ठीक है। मतलब फिक्स एसेट्स अकाउंट में से नहीं घटाएंगे। क्लियर, आइए जी मैं इसकी अकाउंटिंग सिखाता हूं बेटा, पहले इसको उतार लें फटाफट से। 20 सेकंड का टाइमर यहाँ पे चलाते हैं हम लोग।
हो गया। आओ बेटा हम लोग चलते हैं अब जेएलपी रिजर्व के एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल जेएलपी विद जेएलपी रिजर्व। पहले सभी बच्चे फटाफट से एक एग्जाम्पल को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटे फटाफट से लिखो, साथ साथ लिखेंगे सभी बच्चे साथ साथ लिखेंगे। लिखो बेटा, ए और बी पार्टनर हैं, इनका रेशो था 2:3 का, 2:3 का। मैं क्वेश्चन को पॉइंट में तोड़ रहा हूं। दे टुक JLP ऑन 1 जनवरी 2001 फॉर पॉलिसी अमाउंट। कितने की पॉलिसी अमाउंट बच्चों? 10,000 रुपए के लिए। मैं एक बहुत छोटी सी फिगर का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। फॉर 10 ईयर्स, मैच्योरिटी लाइफ कितनी थी बच्चों? 10 ईयर्स। नेक्स्ट, एनुअल, समझ लो ये फिगर हजार में, लाखों में, करोड़ में, 10,000 lakhs, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। एनुअल प्रीमियम जो जा रहा था वो जा रहा था बच्चों 1,000 लाख पर ईयर, फिगर्स इन लैक्स। नेक्स्ट, बी डाइट, बी की डेथ होगी बेटा, बी डाइट ऑन 1 मार्च 2014 एंड क्लेम ऑफ ₹12,100 लाख। सर पॉलिसी तो 10,000 की थी, आप कैसे कह सकते हो कि 12,100 मिल जाता है? बेटे अगली फिल्म देखनी पड़ेगी आपको आईपीसी से। फिलहाल आप इतना जानो बस कि कभी कभी जो डिसाइडेड अमाउंट होती है उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा बोनस दे देते हैं, फ्री में अमाउंट दे देते हैं, उसको बोलते हैं बोनस टू पॉलिसी होल्डर्स। ऐसी कुछ बातें होती हैं। तो फिलहाल इसके लिए क्या है बेटा, क्लेम कितने का? 12,100 का मिला। चलो जी, कब मिला? वाज रिसीव्ड ऑन 1 मई 2014, ठीक है। फर्म क्लोज बुक्स, क्लोजेस बुक्स ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। ये समझ लो फर्म हर वर्ष 31 दिसंबर को खाते बंद करती है। और क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, सरेंडर वैल्यू एट एंड ऑफ ईच ईयर आर एज अंडर। बेटे हर वर्ष की कुछ सरेंडर वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन ने, जैसे 2001, 2002, 2003। अच्छा यहाँ पे डेथ जो हुई ना वो 2004 में हुई। बेटा इसे ठीक कर लेना प्लीज बच्चों, मैं 2014 लिख गया, 2004 में। अच्छा 2003, 2004, यहां पर सरेंडर वैल्यू पहले वर्ष नील, हमेशा नील होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी है। दूसरे साल 200, फिर 600 और फिर 1200 उतारें। इंक लानी पड़ेगी मार्कर की। उतारो बेटा फटाफट।
हाँ जी बेटा, आओ बेटा शुरू करते हैं। हम इस क्वेश्चन को करेंगे असेट्स मेथड से, असेट्स विद जेएलपी रिजर्व। आओ बेटे, पहले मैं फटाफट से तुम्हें, हाँ क्वेश्चन तो आपके पास है ही, चलो जी हम इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले करेंगे असेट्स मेथड से और फिर करेंगे हम लोग जेएलपी रिजर्व मेथड से, ठीक है। फटाफट से देखेंगे सब बच्चे। हाँ जी, सॉल्यूशन जेएलपी अकाउंटिंग बाय असेट्स मेथड कौन से वाला उसके अंदर भी, विदाउट जेएलपी रिजर्व। जिन बच्चों को कल हो सकता है मिस हो गया कॉन्सेप्ट बेटे, वो यहाँ से पकड़ लेंगे आराम से। दूसरा, मैं इस वाले बोर्ड पे करूँगा अकाउंटिंग बाय असेट्स मेथड विद जेएलपी रिजर्व। ठीक है, आइए बेटा शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से। मैं पहले बेटा यहाँ पे ना जनरेटरी बनाता हूँ, सभी बच्चे फटाफट से साथ साथ उतारने का प्रयास करें। जनरल एंट्रीज 2001 1101 1 जनवरी 2001 असेट्स अकाउंट डेबिट, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सर जूमिंग रखनी है, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? 1000 रुपये का जब प्रीमियम गया 2001 में। अगली एंट्री कब होगी बेटा? 31 दिसंबर 2001 को। पहले वाले केस में सभी बच्चे बताएंगे बेटे पहले ईयर में बताओ सरेंडर वैल्यू कितनी है, बोलो कितनी? हाँ 0। चेक करो, जो नालायक अभी तक नहीं देख पाए फटाफट देखो क्वेश्चन, देखो कितनी? नील है, यानी जो 1000 रुपये दिए थे वो पूरे के पूरे बेकार गए ना। तो बताओ बेटे कितने का नुकसान? कितने का? पूरे के पूरे 1000 रुपये का। ठीक है, आओ जी एंट्री क्या होगी? मैं पहले 2 एंट्री बना के दिखा देता हूं जिनका शॉर्टकट है, हो सकता है कल कोई बच्चा ना पकड़ पाया बात। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, और जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन से डेप्रीशिएशन कट गया और फिक्स एसेट्स का नाम जेएलपी पड़ गया। बेटे इनका क्रक्स क्या निकला देखो गौर से, बताएंगे सब बच्चे जो रिकॉर्डिंग में बैठ के पढ़ रहे हैं फेस टू फेस में यहाँ पर। कितना? हाँ बिल्कुल सही, बताओ बेटे, सोचो बेटे, रिकॉर्डेड वाले सोचना है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। आपको मैं बता दूं जो बच्चे रिकॉर्डेड में बैठ के पढ़ रहे हैं, बेटे आप लोग पहले ना इस क्लास को सिर्फ समझने पे ध्यान दो, आपके उतारने के लिए मैं पूरा टाइम दे दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डोंट वरी, स्क्रीन पर मैं टाइमर चला दूंगा, आप प्लीज पहले सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे जो बच्चे रिकॉर्डेड में बैठ के पढ़ रहे हैं, और जो फेस टू फेस में पढ़ रहे हैं तो साथ साथ कर ही सकते हैं। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, पहले साल गए बेकार 1000 रुपये। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट, ये तो थी हमारी 2001 ईयर की एंट्री, 2001 की। मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, अच्छा रब नहीं करना, आपके उतारने के लिए छोड़ना है। ठीक है नहीं कर रहा हूं। 2002, जब तक मैं ना कहूं तब तक आप उतारना नहीं प्लीज। अगले साल बोलो बेटा, अगले साल भी तो प्रीमियम गया ना, कितने का गया? जेएलपी अकाउंट डेबिट 1000 रुपये और टू बैंक 1000 रुपये। क्लियर? अब बेटा फिर से 31 दिसंबर आया, ये तो है 2002 में
1/1/2002 की एंट्री। अब ईयर एंड पर क्या होगा बेटे, 31 दिसंबर 2002। फिर से एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, टू जेएलपी। अब यहां पे कितनी अमाउंट आनी है ये हमें सोचना है बेटा। सरेंडर वैल्यू बताओ बेटे, सेकेंड ईयर में कितनी है? सरेंडर वैल्यू कितनी है बोलो? 200 रुपये ना, ठीक है। लेकिन एकदम से कितना डालोगे बोलो आप? 800 रुपये। आओ बेटे मैं पहले आपको साथ साथ लेजर भी दिखाता हूं, ठीक है? प्लीज कोई भी बच्चा जल्दबाजी ना करे। ये है हमारा जेएलपी अकाउंट, मैं लेजर बना रहा हूं जेएलपी अकाउंट। फिर सारी स्क्रीन एक साथ आनी है, वो भी और ये भी। यहाँ पे एक्चुअली मुझे कुछ और भी करना है, एक बार जूम आउट कर लो। बेटे एक काम करो आप लोग, पहले ना 2 साल की एंट्री उतारो, ठीक है? उतारो बेटा फटाफट से। मैं आपको यहाँ पर उतारने के लिए मैं आपको 1 मिनट 30 सेकंड देता हूँ आपको। पहले जनरेट उतारेंगे। अच्छा आओ बेटा, अब इसका ना फटाफट से लेजर बनाएंगे। अब मैं सिर्फ लेजर पे जा रहा हूँ। जनरेट आपके पास बुक में है ना, कॉपी पे आ गई? आओ बेटा लेजर बनाओ पहले मेरे साथ 2 साल के। जेएलपी अकाउंट में 2001 में पहले 1101 में टू बैंक कितने रुपए जी, कितने रुपए? 1000 रुपये। फिगर्स इन लैक्स, ओके। फिर बेटा देखो दिसंबर 31 को क्या एंट्री बताओ? दिसंबर 31 को चेक करो, 31 दिसंबर 2001 बाई प्रॉफिट एंड लॉस। पूरे के पूरे पैसे खड्डे में गए, क्योंकि बाई बैलेंस सीडी कितना है? इस एसेस की वैल्यू कितनी है बेटा? नील, 0। 31 दिसंबर 2001 टू बैलेंस बीडी नील। क्लियर? फटाफट से उतारते चलें बच्चे, लेजर को तो साथ साथ उतारते चलेंगे, इसमें कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली बात भी नहीं है, सभी बच्चों को लेजर आता है। 2002 1/1/2002 1/1/2002 को ही एक और एंट्री हुई टू बैंक, कितने रुपए? फिर से प्रीमियम गया 1000 का। इस बार क्या हुआ? इस बार बेटे बैलेंस सीडी जो है ना, बैलेंस सीडी इस बार कितना है बेटा? हाँ जी, हाँ 600 रुपये। बताओ 1000 रुपये जाने के बाद असेट्स कितने की हो गई? 1000 रुपये की असेट्स हो गई। ओपनिंग बैलेंस 0 था, ठीक है। ये बातें 31 दिसंबर 2002 की हैं। बेटे बताओ सब बच्चे, इस वर्ष कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? हाँ जी, हाँ
ऑफ कोर्स बैलेंस शीट फिगर कितना, 400 रुपये। आपको करना कुछ नहीं, बस इतना समझना है कि सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस सीडी। क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस सीडी। बची हुई वैल्यू, इतने रुपए की एसेस बची हुई है तो बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस के रूप में जा चुकी होगी। क्लियर? आप अपनी तरफ रखो सर स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ जी, हो गया। आई होप यहां तक सब बच्चे पहुंच गए हैं। चलें जी आगे, आओ बेटा, चलो चलो जी, चलो चलो। 2003 नेक्स्ट ईयर है हमारा 2003। बेटे 1/1/2003 में क्या हुआ? फिर से वही एंट्री हुई, JLP असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? 1000 रुपये। अच्छा जरा मैं ये वाली एंट्री में अमाउंट भर दूं, ये तो रहेगा ही ना भरना। कितने रुपए बताओ? अभी निकाला ना कितना? 400 रुपये सेकेंड ईयर में 2002 में। ठीक है, एंट्री करते चलो मेरे साथ साथ। थर्ड ईयर की एंट्री, JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगली एंट्री 31 दिसंबर 2003, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट। इसके लिए फिर से हमें लेजर देखना पड़ेगा, है ना? फिर से हमें लेजर देखना पड़ेगा। लो जी बेटा, आओ जरा चलें लेजर की तरफ। 2003 ओपनिंग बैलेंस कितना था जी? कितना था? 1/1/2003 में 600 रुपये था। और एक और एंट्री हो गई थी 1/1/2003 में जो अभी हमने की थी टू बैंक, 1000 रुपये। बेटे सभी बच्चे चेक करो क्वेश्चन में, इस बार कितने रुपए का बैलेंस सीडी था? मतलब सरेंडर वैल्यू तीसरे ईयर के एंड में कितनी है? 1200 रुपये। कुछ गलत हो गया क्या? अरे बाप रे, बड़ी भारी मिस्टेक। एक बच्चा बता रहा है सर आपने गलत कर दिया। बेटे चेक करो, बाकी तो नालायक बोल ही नहीं रहे। बताओ यहाँ पर कितने की सरेंडर वैल्यू है? यहाँ पर कितने की है? 200 रुपये की ना। तो यहाँ पे नुकसान कितने का आया? 800 रुपये का। बताओ बैठे बैठे एक ही बच्चा बोल रहा है बस, ये कितने का बताओ? 200 रुपये बैलेंस सीडी। पहले लेजर को सही करो प्लीज, हम जनरेटर को सही करेंगे अभी। सेकेंड ईयर में कितना नुकसान आया? 800 रुपये का। बैलेंस सीडी कितने का है? 200 का। तो जो एंट्री हो रही है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP 2002 के एंड में कितने से होगी? 800 से। आओ जरा जनरेटिव में अमाउंट सही कर देते हैं।
2002 में दिसंबर 31 को जो एंट्री हो रही है उसमें अमाउंट कितनी है बेटा? 800 रुपये। ठीक है, और हम ये ढूंढने चले हैं 31 दिसंबर 2003 की। ये सब ने करेक्ट कर लिया? आ जाओ बेटा, आओ चलो चलते हैं फटाफट से लेजर पे। हाँ जी, इस बार कितने की सरेंडर वैल्यू है? इस बार है 600 रुपये की, 600 रुपये की। तो अब की बार इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया बताओ? ये तो 1200 तो टोटल हो गया, और 1200 की एसेट्स बच गई सिर्फ 600 रुपये की, यानी 600 रुपये है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बेटे इसको लेज़र में उतारे सब बच्चे, तब तक मैं जनरल एंट्री करता हूँ, अमाउंट भरता हूँ, आप लोग लेज़र पे रहेंगे। हो गया? आ जाओ फिर फटाफट से जनरल एंट्री पे। दो 2004 पहले तो 1 जनवरी को एंट्री कर देंगे बेटा, ये कर ली ना आपने? हाँ, अब देखो 2004 में जनवरी 1 को कितने का प्रीमियम गया? 1000 का। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? कुछ भी नहीं, इंश्योरेंस जो है वो लिया जाएगा। बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई? फिर क्या हुआ बीच में? कौन सी डेट को डेथ हुई? देखो जरा क्वेश्चन में चेक करेंगे सब बच्चे, कौन सी डेट को डेथ हुई? हमने क्वेश्चन में लिख रखा है 1 मई 2004, 1 मई 2004, 1 मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 1/5/2004 को डेथ हुई। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस में जिस डेट को डेथ होगी हम मानेंगे कि उसी दिन को इंश्योरेंस हमें मिल गया।
क्या क्वेश्चन ने बताया? नहीं, इसने बताया 1 मार्च को डेथ हुई और जो पॉलिसी अमाउंट है वो हमें मिली 1 मई को। तो ठीक है, 1 मई को हम ये एंट्री करने लग रहे हैं बेटा, ठीक है, 1 मई को हम लोग ये एंट्री कर रहे हैं बेटा। अगर क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया होता कि डेट कौन सी है डेथ वाली, तो हम मानते जिस डेट को इंश्योरेंस मिला वही डेट डेथ वाली है, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। चलो बेटा, एंट्री क्या हुई? कुछ नहीं भाई, एक असेट्स बिक गई, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 की पॉलिसी अमाउंट, टू JLP असेट्स, और जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। क्लियर? अब देखना ये है कि ये जो JLP असेट्स है इसकी बुक वैल्यू कितनी रुपए है? चलिए कैमरे में आ रहा है, बुक वैल्यू ऑफ JLP असेट्स कितने रुपए है ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ असेट्स, बोलो ऑन द डेट ऑफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड। ये कहां से पता चलेगा हमें? लेजर को बनाकर। आइए बेटा फिर लेजर बनाते हैं 2004 के। आई होप आपने कर ली होगी साथ साथ। चलिए जी लेजर पे चलें। 2004 2004 1/1/2004 टू बैलेंस BD, कितने रुपए का बैलेंस ब्रोट डाउन है? 600। और जी क्या? टू बैंक कितना? 1000। 1 तारीख को प्रीमियम दे दिया। बेटे बताएंगे सब बच्चे, क्या 31 दिसंबर तक जाने का मौका मिला? नहीं, 31 दिसंबर से ही पहले क्या हो गया? ये असेट्स भगवान को प्यारी हो गई, मतलब ये बिक गई असेट्स। ठीक है बेटा, बताओ जी बाई कौन सी डेट है? 31 ना 1 मई, 1 मई 2004 बाई बैंक कितने रुपए की भाई? कितने रुपए की? 10,000 रुपए की पॉलिसी अमाउंट मिल गई। पॉलिसी अमाउंट पहले इसकी एंट्री कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी क्या जनरल एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट, फिर JLP अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट, ठीक है ना। तो कितने का प्रॉफिट आएगा बताओ? टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन JLP कितने रुपए का? कौन सी डेट में? 1/5/2004 में 10,000 रुपये में बिक गई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 9,000 माइनस 600, 8,400। चेक करो सब बच्चे कैलकुलेटर पे। 8,400 सही है? हाँ ठीक है, गुड। 8,400। बेटे अब ये प्रॉफिट आ गया ना 8,400। आओ जरा हम इसकी जनरल एंट्री बना देंगे। पहले फटाफट से इसको लेजर में उतारें जल्दी। आप लोग लेजर पे रहेंगे तब तक मैं जनरल एंट्री कर देता हूँ।
हो गया? आ जाओ इधर, आ जाओ फिर। हो गया? आ जाओ बेटा, करो इसकी जर्नल एंट्री फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी और टू प्रॉफिट ऑन जेएलपी। ये बेटा बुक वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ असेट्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये प्रॉफिट है जो बटना है, किस में बटना है बताओ, किस में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से वाले? पुराने। और जाना पड़ेगा इसको तो उधर। चलो मैं ये प्रॉफिट वाली एंट्री में इधर कर देता हूं बेटा, ध्यान देना, इसके बाद की एंट्री में इधर कर रहा हूं। प्रॉफिट ऑन जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। वो कौन कौन से हैं बताओ? ए और बी, यही दोनों तो है ना। बताओ बेटे, ए और बी में क्या रेशो था? ए और बी में क्या रेशो था? ए और बी में 2 और 3 का रेशो था। बांटो जी, किस में? ए और बी में फटाफट से। 2 और 3 5, 2 और 3 के रेशो में बांटो। बांटो जी बांटो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। तीन 3,360 और 5,040, ठीक है। उतारो बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी उतारो फटाफट से। सर एक बार इनके शॉट ले लो।
हो गया सर? बेटा ये सोचो बच्चों, अगर यहाँ पर मैं भी इसको करूँगा JLP रिजर्व के साथ, लेकिन सोचना है अगर यहाँ पर ये असेट्स सेल ना होती, मतलब ये अमाउंट जो आ रही है पूरी 10,000 रुपये पॉलिसी अमाउंट क्यों आ रही है? क्योंकि डेथ हुई है। अगर डेथ ना होकर यहाँ पर सरेंडर होती तो क्या होता है? सरेंडर वैल्यू आती। फिर हम यही एंट्री कर रहे होते, एंट्री यही कर रहे होते, बस अमाउंट कुछ और होती। इस बार जो सरेंडर वैल्यू होती, आप जानते हो नेक्स्ट ईयर में कितने की सरेंडर वैल्यू? 1200। इस बार बेटा फिर सरेंडर वैल्यू 1200 की आती, फिर 1200 की अमाउंट से एंट्री होती, फिर प्रॉफिट या लॉस आता, वो पार्टनर से बढ़ता। अगर यही काम 10 साल खत्म होने के बाद में होता तो जो मैच्योरिटी वैल्यू होती उससे ये एंट्री हो रही होती। क्लियर? आइए अब हम वापस चलते हैं बेटा, आ जाइए JLP विद JLP रिजर्व से। ठीक है, देखो बेटे यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की तरह है। देखो 2001 सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा? जर्नल एंट्रीज। में 1/1/2001 JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक, असेट्स खरीदी। JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए? 1,000 रुपये। अच्छा, अब 31 दिसंबर को क्या हुआ? 31 दिसंबर 2001 को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इतना ही करेंगे जैसे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते थे ना। बस बेटे अब की बार गुल्लक का नाम चेंज है, जो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, इसका नाम है JLP रिजर्व। बस इतनी सी बात करनी है बेटा इसमें। देखो है ना कितना आसान। और आपको पता है सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में कितने की सरेंडर वैल्यू? 0। नुकसान कितने का है? पूरे के पूरे 1,000 का। लेकिन हम उसको असेस में से ना घटा करके हम एक अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की तरह एक JLP रिजर्व बना देंगे। क्लियर? उतारो बेटा फटाफट। अभी हमारा फर्स्ट ईयर खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे बढ़ना है बेटा। 2001 की एंट्री को मैं लेके आगे बढ़ता हूं बेटे। ये क्या कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2001 को उतना JLP रिजर्व, उतना JLP रिजर्व
निकाल करके जेएलपी असेट से सेट ऑफ कर रहे हैं जितना जितने का नुकसान हुआ है। ध्यान रहे मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, आप उसको समझेंगे, लिखेंगे, जिसको मैं यहाँ पे से रब कर दूंगा। सुनो ध्यान से बेटा, ये एंट्री किस अमाउंट से होनी है? ये एंट्री होनी है इक्वल टू एनुअल, आप लोग कॉपी पे लिख लेंगे चाहे तो इसको, मैं यहां से रब करने वाला हूं, इक्वल टू एनुअल प्रीमियम पेड। जो हमारा एनुअल प्रीमियम गया तुरंत के तुरंत उतने का रिजर्व हमने बना लिया। जितने रुपए हमने असेस में डेबिट किए उतनी ही अमाउंट से हमने ईयर एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस से रिजर्व बना लिया जेएलपी रिजर्व के नाम का, इक्वल टू एनुअल प्रीमियम पेड। क्लियर? और यहां पर जितना सरेंडर वैल्यू का लॉस हुआ, जितना नुकसान हुआ बेटा सरेंडर वैल्यू तक का नुकसान, मतलब जैसे 1000 पेमेंट किया लेकिन बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं, जीरो। तो कितने का नुकसान हुआ? 1000। बेटा जितना नुकसान हुआ, जितना लॉस हुआ, उतने से क्या कर देंगे हम लोग? फिक्स असेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों को कम कर देंगे। यहां पर फिक्स असेट्स का नाम जेएलपी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नाम जेएलपी रिजर्व। आइए बेटा मैं सेकेंड ईयर की एंट्री करता हूं, ठीक है? आप लोग पहले फर्स्ट ईयर को उतारो और मैं अमाउंट नहीं भरूंगा सेकेंड ईयर में, आप लोग इसको उतारे पहले तसल्ली से। पूरा फोकस कैमरे का भी इसी पे रहेगा। हो गया? कोई बात नहीं, इसी पे रोक रखो सर। बेटे जो बच्चे कर सकते हो सेकेंड ईयर की एंट्री करें, फिर मुझसे मैच करेंगे, ठीक है? मैं तब तक कैमरे को फर्स्ट ईयर पे ही रुकवा रहा हूँ। आप लोग करो बेटा सेकेंड ईयर की, मैं भी कर रहा हूँ सेकेंड ईयर की। जिन्हें समझ में नहीं आएगा वो इन वर्ड को पढ़ते रहें, और जिनको समझ में आएगा वो सेकेंड ईयर की करके दिखाएं, हम लोग एक साथ मैच करेंगे। जेएलपी, अच्छा
हाँ जी, आ जाओ बेटा सेकेंड ईयर में जल्दी से, कैमरा शो कर रहे हैं अब आपको। बच्चों अमाउंट बतानी है आपको, ये फटाफट से बताओ, सेकेंड ईयर में अमाउंट बताओ। सेकेंड ईयर में क्या होगा बेटा? सेकेंड ईयर में पहली बात तो यहां पर मैंने लिखा था इक्वल टू एनुअल प्रीमियम पेड। कितना प्रीमियम पे किया इस बार बेटे? हो सकता है क्वेश्चन में सेकेंड ईयर में कोई और प्रीमियम हो, सेकेंड ईयर में किसी और क्वेश्चन में, ठीक है? डालो अमाउंट, एक फोन ले लो। हाँ जी बेटा, कितना प्रीमियम पे किया इस बार भी? 1000, तो ठीक है, इतने का पैसा हमने रिजर्व में डाल दिया। लेकिन ये जो अमाउंट आएगी कितना, ये आपस में कट हो जाएंगे, इसके लिए हमें इनका अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? मैं बना रहा हूं जेएलपी अकाउंट और जेएलपी रिजर्व अकाउंट। मैं किधर बनाऊं? मैं इधर ही बना दूं, इधर बना दूं, सब कोई दिक्कत है? नीचे, अच्छा यहाँ पे नहीं, ये भी दिखाना है ना मेरे को। इधर कर दूं, इधर इतना ही बड़ा अकाउंट बनाने हो तो इधर कर दूं, इधर कर देता हूँ। हाँ जी बच्चों, बेटे इधर आ जाओ। मैंने जानबूझ के पुराने वाला लेजर रखा है, ये विदाउट जेएलपी रिजर्व है। जेएलपी विदाउट रिजर्व वाला तो ये रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है, प्लीज इसको इग्नोर करेंगे। मैं उनका लेजर इधर बना रहा हूं क्योंकि मुझे 2 लेजर बनाने हैं, जगह कम है वहां पर। हाँ जी बच्चों, जेएलपी अकाउंट जब विद जेएलपी रिजर्व होता है, एंट्री चेक करो फटाफट। 2001 में 1/1/2001 में टू बैंक। आप लोग अभी लेजर मत देखें, आप अपने लेजर को पोस्ट करने की कोशिश ना करें। जन एंट्री आपके पास है, आप मुझे लेजर बनवाएं, मैं टाइम दे दूंगा इसको उतारने का। जन एंट्री से बताते रहो फटाफट, जो रिकॉर्डेड में वो भी। एंट्री का टू बैंक कितना? 1000। फिर फर्स्ट ईयर में क्या हो बताओ बेटा? फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू दिसंबर 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2001 बाई बैलेंस सीडी कितने का था बताओ बेटे? यहां पर कुछ नहीं करना हमें, यहां पर कोई हमें बाई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट किस में डल गया है? जेएलपी रिजर्व में। यानी हमें तो एक और अकाउंट बनाना है यहां पर। कौन सा अकाउंट बनाना है? जेएलपी रिजर्व। लो जी, मैं यहां बना देता हूं बेटा नीचे, जेएलपी रिजर्व 2001। बताओ जी क्या हुआ? 1 तारीख को नहीं, 31 दिसंबर 2001 में बाई प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री से मैच करो, मैं लेजर दिखा दूंगा बाद में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व 2001 में हमने ईयर एंड पर दिसंबर 31 को एंट्री कर डाली, इक्वल टू प्रीमियम पेड हमने रिजर्व बना दी। अगली एंट्री चेक करो क्या थी? उतना जेएलपी रिजर्व और जेएलपी आपस में सेट ऑफ हो गए थे। एंट्री हुई थी जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी
कितने का पूरा नुकसान हुआ था 1000 का। ठीक है, तो फिर भाई ये तो बता दो, फिर जेएलपी रिजर्व का बैलेंस कितना रह गया था 31 दिसंबर 2001 को। टू बैलेंस शीट जीरो ना, जीरो रहा था। ठीक है, उतारने का टाइम मिल जाएगा, सिर्फ समझने पे ध्यान दे। 2002 1/1/2002 बाई बैलेंस बीडी जेएलपी रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, जीरो। ठीक है, जेएलपी रिजर्व से टू जेएलपी अकाउंट उतना कटा दिया हमने जितना कि लॉस हुआ था। एंट्री, आओ जरा आप जेएलपी अकाउंट में भी एंट्री डाल दें। जेएलपी अकाउंट में, जेएलपी अकाउंट बाई जेएलपी रिजर्व कितना, जितने का नुकसान हुआ 1000, और भाई इसका बैलेंस सीडी कितना रह गया, बाई बैलेंस सीडी नील, जीरो। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। बेटे इसको उतारे फटाफट से, फर्स्ट ईयर के लेजर्स को उतारेंगे। हो सकता है कि किसी बच्चे को समझ में ना रहा हो, समझ लेगा साथ साथ। 30 सेकंड का टाइम, ये भी ठीक है। आओ जी बेटा, सेकंड ईयर की एंट्री चेक करो फटाफट से सब बच्चे। सेकंड ईयर में क्या था, आपने जनरेट लिख रखी है 2002 में, 2002 में पहली एंट्री क्या थी बताओ, 1 तारीख को एंट्री थी टू बैंक 1000 रुपये। अच्छा लेकिन पहले बैलेंस तो ब्रोट डाउन कर लो, पिछले वाला टू बैलेंस बीडी कितना, जीरो। फिर एक और एंट्री 1/1/2002 को, टू बैंक कितने का, 1000 का। और 31 दिसंबर को क्या हुआ था बेटा, बेटा पहले मुझे बनाने दो, मैं टाइम दे दूंगा सेकंड ईयर का भी उतारने के लिए। बताओ सेकंड ईयर में क्या हुआ था, सेकंड एंट्री उतना रिजर्व बना। ठीक है, जेएलपी रिजर्व में आओ फटाफट। जेएलपी रिजर्व में 31 दिसंबर 2002 बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितने का, इक्वल टू प्रीमियम पेड। और इसके बाद अगली एंट्री क्या हुई थी, उतना जेएलपी रिजर्व हमने कट कर दिया था जेएलपी अकाउंट से जितने का लॉस हुआ, टू जेएलपी अकाउंट और टू बैलेंस सीडी 2002 में 31 दिसंबर 2002 को ये एंट्री हुई दोनों। बेटे बताओ सरेंडर वैल्यू कितनी थी इस बार, अब की बार थी हाँ कितनी, 200। 200 तो कितने का नुकसान हुआ था, 800 का ना। इतने का नुकसान हम जेएलपी रिजर्व से निकला और कहाँ गया, जेएलपी अकाउंट में। अब हम जेएलपी अकाउंट में भी लिखेंगे बाई जेएलपी रिजर्व। आओ लिख के आए बेटा, बाई जेएलपी रिजर्व कितने का, 800 का, बाई बैलेंस कैरी डाउन कितने की, 200 की सरेंडर वैल्यू। फटाफट से इनको 30-30 सेकंड के लिए दिखा देता हूं बेटा। बेटा चेक करो फटाफट, ये है जेएलपी विद जेएलपी रिजर्व अकाउंट और ये है जेएलपी विदाउट जेएलपी रिजर्व अकाउंट। सर बेटे मैच करो फटाफट, मैं 30 सेकंड के लिए दिखा रहा हूं आपको सारे लेजर्स।
हाँ जी बेटा देखो जरा, इन्हीं केसेस में देखो, हमें अकाउंटिंग यहीं पे सीखनी है। या तो एडमिशन का केस हो सकता है, या रिटायरमेंट का हो सकता है, या डेथ का हो सकता है। डेथ का हो सकता है तो मैंने आपको बताया अभी पॉलिसी अमाउंट आएगी। अगर केस है एडमिशन का या फिर केस है रिटायरमेंट का, ठीक है, वहां पर हमें मेन अकाउंटिंग सीखनी है। ठीक है, मैं एक चार्ट बनाऊंगा क्रक्स फॉर एग्जाम, पर जरा सोचो बेटा, ये है क्या, प्रॉफिट उठा के रखा हुआ ही तो है। अगर एडमिशन होता है तो क्या होगा, बस इतनी सी बात, जेएलपी रिजर्व को पुराने पार्टनर्स लोग अदर रिजर्व की तरह अपने खाते में बांट लेंगे। यही काम कब होगा, जब रिटायरमेंट की बात होगी। ठीक है, आइए मैं लिखाता हूँ एक चार्ट, क्रक्स फॉर एग्जाम। ये सीपीटी के लिए भी है और आईपीसीसी के लिए भी है। चार्ट फॉर जेएलपी अकाउंटिंग क्रक्स। अगर है एक्सपेंस मेथड, पहले मैं चार्ट बना लूं बेटा, तब आप लोग उतार लेना प्लीज, वरना आपसे गलती हो जाएगी। और ये है हमारा असेट्स मेथड। आप लोग सिर्फ बनते हुए देखें चार्ट को, समझें। ठीक है, टाइम मिल जाएगा उतारने के लिए, डोंट वरी। एक्सपेंस मेथड में क्या होगा, कुछ भी नहीं भाई, डेबिटेड करते हैं, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो जी, इसमें क्या होगा भाई, क्या होगा, डेथ के केस में क्या होगा, या फिर रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट और रेशो चेंज, इन टाइम पर क्या अकाउंटिंग होगी। डेथ के केस में क्या होगा बेटा, क्लेम रिसीव हुआ होगा, मैं इनको बॉक्स में डाल रहा हूं जानबूझ के, क्लेम रिसीव होता है यहां पर। सिर्फ समझने पे ध्यान देना, जो बच्चा उतारने की कोशिश करेगा साथ साथ वो पक्का मारा जाएगा। क्लेम रिसीव्ड, क्या करते हैं, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लेम जो रिसीव होता है वो पूरा पूरा इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट के बराबर, वो पूरा पूरा प्रॉफिट माना जाता है यहां पर, प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऑफ कोर्स ओल्ड रेशो, यहां पर क्या जनरल एंट्री करते हैं, कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन जेएलपी लिख लो, या जेएलपी ना हो, सिंगल लाइफ पॉलिसी हो, या प्रॉफिट लिख लो खाली, और फिर प्रॉफिट ऑन जेएलपी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इन्हीं का बेटे बुक्स में कई बार क्या होता है, शॉर्टकट भी लगा देते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हो, प्रॉफिट डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट, सीधा सीधा लिखो ना। इसी को तो मैडम कराती थी 12th में, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सिर्फ समझने पे ध्यान देना है, मैं उतारने के लिए चार्ट दोबारा दिखाने वाला हूं। आइए रिकंस्टिट्यूशन पे आइए बेटा, यहां पे कुछ नहीं करना, बस इतना करना है, यहां पे हमें शिफ्ट हो जाते हैं हम लोग, शिफ्टेड टू असेट्स मेथड। ऐसे केस में हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं एज पर आईसीआई रिकमेंडेशन, आईसीआई स्टडीमेट, शिफ्ट कर जाएंगे असेट्स मेथड पर, क्योंकि ऐसे केस में बैलेंस शीट में कोई वैसे वैल्यू आती नहीं थी, तो हम शिफ्ट हो जाएंगे असेट्स मेथड पर। कैसे, बाय रीवैल्यूएशन ऑफ जेएलपी असेट्स। यहां पे क्या होगा, कुछ नहीं भाई, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है
कभी कभी होता था ना 12th में, वहाँ पर जेएलपी आती थी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और बेटा बैलेंस शीट में जेएलपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में ये प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा, सरेंडर वैल्यू तक बढ़ाते हैं, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पर जेएलपी आ जाएगी असेट्स में, सरेंडर वैल्यू पर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। बेटे इसकी मैं जर्नल एंट्री लिखा देता हूँ, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एक काम करो, पहले सब बच्चे ना पहले एक्सपेंस मेथड को बना लो, मैं असेस मेथड को नेक्स्ट पेज पे बना लो, उतारो बेटा फटाफट।
हाँ जी बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपने उतार लिया। अब हम चलते हैं असेस मेथड की तरफ। अगले पेज पे बनाना बेटा। सर कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि असेस मेथड से करना है या एक्सपेंस मेथड से? बेटे अगर बैलेंस शीट में जेएलपी नाम की चीज़ आपको दिखाई दी तो असेस मेथड है, अगर बैलेंस शीट में जेएलपी नाम का वर्ड नहीं दिखाई दिया तो क्या है? एक्सपेंस मेथड। कुछ ना बोले तो हम एग्जाम में एक्सपेंस मेथड मानते हैं, ध्यान रखना। हाँ जी, असेस मेथड में क्या है बेटा? एक तो है भाई, एक तो है विदाउट जेएलपी रिजर्व, विदाउट जेएलपी रिजर्व, और जी दूसरा है विद जेएलपी रिजर्व। विदाउट जेएलपी रिजर्व में बेटा फिर से वही बात भाई, या तो डेथ के केस में बताओ जब ट्रीटमेंट, या फिर रिकंस्टिट्यूशन के केस में, अदर वाला रिकंस्टिट्यूशन। डेथ के केस में क्या हो बेटा? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, असेट्स सेल करने की एंट्री करनी है एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री। सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, उतारने के लिए बाद में टाइम मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी और टू प्रॉफिट, जो बुक वैल्यू होगी, जो अमाउंट रिसीव हुई है, पॉलिसी अमाउंट। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑफ कोर्स ओल्ड रेशो। अगर अदर वाला कोई केस है रिकंस्ट्रक्शन, नो ट्रीटमेंट, नो एंट्री, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बेटा ऑलरेडी वो अकाउंट बढ़ा हुआ है। बिकॉज ऑलरेडी अपडेटेड, ठीक है। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑलरेडी अपडेटेड। आइए बेटा, जेएलपी रिजर्व के साथ में जब विद जेएलपी रिजर्व हो तब क्या होगा भाई? फिर से वही बात, अगर डेथ का केस है, अगर अदर वाला रिकंस्टिट्यूशन है, डेथ के केस में बेटा फिर से वही, जैसे कि असेट्स को बेच देते हैं, असेट्स सोल्ड एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू, डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। यहाँ पर जनरल एंट्री क्या होती है? असेट्स बेचने पे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की तरह जेएलपी रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे, कहाँ पे? जेएलपी अकाउंट में, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी और टू प्रॉफिट। फिर ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा किस में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, बहुत सिंपल। अदर के केस में क्या होगा बेटे? बस इतना सा काम करना है, यहाँ पे जेएलपी रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे, को ट्रांसफर करेंगे किसमें? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। भाई एंट्री क्या बनेगी? भाई एंट्री क्या बनेगी? जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उतारो बेटा सब लोग फटाफट से।
बिना स्टूडेंट के मज़ा नहीं आएगा। मैथ में तो फिर भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं सर, मैथ में तो फिर भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी,
बेटा ये थी हमारी JLP रिजर्व की अकाउंटिंग, ठीक है। एक बार फिर से इसको बेटा रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी जो भी डाउट होंगे मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा। चलो फिर आज की बात हमारी यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।